भविष्य में अगर कोई भी ऐसी इंसिडेंट होती है रेलवे के साथ, तो किसका क्या मतलब कौन सा डिपार्टमेंट का कौन सी ब्रांच का क्या काम है, वो अपने काम को बखूबी जो है अंजाम दे सके। महाराष्ट्र के जलगांव रेल हादसे ने सबको दर्द से भर दिया है। सबके रोंगटे खड़े हैं। पूरे देश में शोक की लहर है। तो बिहार के कटिहार में अधिकारियों ने मॉक ड्रिल का आयोजन कर दिया। अपने कर्मचारियों को ट्रेनिंग देने लगे कि आपातकालीन स्थिति में कैसे हम निपटेंगे। रेलवे में मॉक ड्रिल का मतलब है आपातकालीन स्थिति में रेलवे कर्मचारियों की तैयारी का आकलन करने के लिए आयोजित अभ्यास। मॉक ड्रिल के जरिए रेलवे कर्मचारियों को आग लगने जैसी आपातकालीन स्थितियों में यात्रियों को बचाने के लिए तैयार किया जाता है। हमारे स्थानीय संवाददाता नीरज झा से जानिए वहां की स्थिति जब मॉक ड्रिल किया जा रहा है, लोगों को ट्रेंड किया जा रहा है, कर्मियों को ट्रेंड किया जा रहा है। जिस तरह देश में लगातार ट्रेन दुर्घटनाओं का दौर चल रहा था और लोगों में रेलवे के प्रति जो विश्वसनीयता थी खोती जा रही थी, वहीं कटिहार रेल मंडल में मॉक ड्रिल के द्वारा लोगों को ये संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है कि दुर्घटना के बाद रेलवे कितनी तत्परता के साथ अपने आमजनों और यात्रियों के लिए खड़ी होती है। इस मॉक ड्रिल में दुर्घटना को के रूप में दिखाया गया, इस ट्रेन को दिखाया गया किस तरह डिले हुआ है और जो पैसेंजर हैं जो गाड़ी के अंदर फंसे हुए हैं उसे किस तरह निकाला जा रहा है। उनके लिए रेलवे की जो पूरी टीम है, सुरक्षा की टीम है, एनडीआरएफ की टीम है, रेलवे के जो अपना विंग है, सारे टीम यहाँ मौजूद हैं और किस तरह बचाव कार्य करती है दुर्घटना के बाद, उसको आम जनमानस को दिखाने का और अपने काम करने के जो तरीके हैं उसमें डेवलपमेंट लाने का एक अच्छा कार्यक्रम आयोजन किया गया है। इस मामले को लेकर के जो हमारे एनडीआरएफ के अधिकारी हैं वो जानते हैं कि आखिर वो क्या कैसे इस पूरे सिस्टम को काम करता है और क्या है पूरा मामला। सर, यहाँ एक मॉक ड्रिल का आयोजन हुआ, क्या है इसका मकसद मूल रूप से? देखिए, इसका मुख्य मकसद यह है कि जो हमारे रेलवे के साथ ये ज्वाइंट मॉक एक्सरसाइज है, इसका मकसद यह है कि अगर भविष्य में अगर कोई भी ऐसी इंसिडेंट होती है रेलवे के साथ, तो किसका क्या मतलब कौन सा डिपार्टमेंट का कौन सी ब्रांच का क्या काम है, वो अपने काम को बखूबी जो है अंजाम दे सके। अदरवाइज कोई ऐसी इंसिडेंट होती है तो वहाँ पे ऐसा माहौल बन जाता है कि कुछ लोगों को पता ही नहीं रहता है कि वैसे में वो, क्योंकि पब्लिक कभी इधर से हल्ला करेगा, कोई उधर से हल्ला करेगा, तो किसको क्या काम करना है, अपने काम को वास्तविकता में भूल जाते हैं। तो उसी को रिहर्सल करने के लिए ये एक मॉक ड्रिल का जो है आयोजन किया गया था, जो रेलवे और एनडीआरएफ के साथ है, ताकि सभी अपने काम को बारीकी से कर सकें और जो उसकी कमियां हैं उसको आगे इन फ्यूचर में उसको दूर किया जा सके। इसका मेन मुख्य उद्देश्य यही है। किस तरह का कार्यक्रम, ड्रिल कटिंग किया गया, किस तरह का कार्यक्रम था ये हमारा इसमें सिनारियो ये था कि ट्रेन को डिले होने के कारण से इसकी खिड़कियां जो है और गेट जो है बंद हो रखे हैं, उसे गेट के माध्यम से कोई नहीं निकल पाएगा, इसलिए इसको खिड़की को काट करके पैसेंजर को जो ट्रैप्ड विक्टिम थे उनको बाहर निकाला गया। तो वो जो इंजर्ड थे उस मरीज को भी बाहर निकाला गया है, जो रेस्क्यू करके उसको बाहर निकाला गया है, जो कोई हाँ, इसमें जो माइनर इंजर्ड थे उनको तो यहाँ पे पीएचडी जो हमारे जो रेस्क्यूअर्स होते हैं, जो एमएफआर ट्रेंड होते हैं, उसको फर्स्ट मेडिकल दे करके उसको भेज दिया और जो क्रिटिकल हैं उनको हायर ट्रीटमेंट के लिए आगे एम्बुलेंस के माध्यम से भेज दिया गया यहाँ से रेस्क्यू करने के उपरांत। तो इन्होंने कहा कि जो हमारी जो खामियां है उसको हमको समझ में आती है कहाँ है, उसको हम दूर करने का प्रयास करते हैं। वहीं इस मॉक ड्रिल के द्वारा ये कटिंग कराया गया है, कटिंग करा करके यहाँ से इस जगह से इसको निकाला गया, जो अंदर मरीज फंसे हुए थे और जिसमें फंसे हुए थे उसको यहाँ से निकाला जा रहा है यहाँ से। और जिस तरह जो अंदर जिसके चलते कैजुअलिटी कम हो इसकी पूरी ख्याल रखा जाता है। ये पूरा मॉक ड्रिल का ये कार्यक्रम चला, तो किस तरह का है कि कैसे कैसे काम हो रहा है, मतलब हमारा ये जानना है, पेशेंट है या उसको निकालने का है कि उसमें कौन कौन से विभाग यहाँ काम कर रहे हैं? मैं विवेक कुमार, डिप्टी कमांडेंट सेकंड एनडीआरएफ कोलकाता आरआरसी सिलीगुड़ी से हूँ। एक रेलवे का ज्वाइंट मॉक एक्सरसाइज था। रेलवे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, एनडीआरएफ, जो लोकल पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, आरपीएफ है, मेडिकल टीम है और ऑल जो कंसर्न डिपार्टमेंट इसमें काम कर रही है। सिनेरियो जो था कि एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ जिसमें कुछ कोच डिरेल हुई, इंटेंगल्ड हुई है। ऑलमोस्ट इनिशियल असेसमेंट 15 से 20 लोगों के फंसे होने की थी।
तो रेलवे की टीम, एनडीआरएफ की टीम, पुलिस की टीम, आरपीएफ की टीम, मेडिकल टीम, सारी टीमें अपने नियत समय पे यहाँ पहुंची और इन्होंने सर्च रेस्क्यू वर्क स्टार्ट किया। रेस्क्यू में हम बेसिकली ध्यान रखते हैं कि जो कोच कटिंग हो या जो पेशेंट को निकालें तो किसी पेशेंट को उसमें नुकसान ना पहुंचे और फर्दर इंजरी ना हो। हम लोग कटिंग इक्विपमेंट ऐसा इस्तेमाल करते हैं कि इसमें कोई चिंगारी उत्पन्न ना हो, ताकि कोई आग वाग न लग जाए, कोई हमारे कटिंग इक्विपमेंट से किसी को चोट न पहुंचे, किसी रेस्क्यूअर को चोट न पहुंचे, पैसेंजर को चोट न पहुंचे। तो सेफली इनको बोगी काट के, जिनके रोड से उनको काट के उनको निकालते हैं और निकालते टाइम पेशेंट को पहले स्टेबलाइज करते हैं। कोई इंजरी है, कोई उनका फ्रैक्चर वगैरह, तो उसका खास ख्याल रखते हैं। उसके बाद फर्दर उसको एजुकेट करते हैं पहले मेडिकल टीम के पास, और एज पर रिक्वायरमेंट जो ट्रियाज सिस्टम है, जिसको जिस टाइप के हॉस्पिटल में भेजना है उसको वहाँ भेज के फिर उनका इलाज के लिए उनको एजुकेट किया जाता है। मतलब पूरा विंग काम कर रहा है। तो इसमें अब जो अभी तक ये बात सामने आ रही है कि कितना अपने आप को इसमें आप मजबूत समझते हैं कि जल्दी काम हो गया इस मामले में, या कोई कमी रह गई, ऐसा कुछ? देखिए, रेलवे अथॉरिटी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जो बाकी डिपार्टमेंट हैं ये कैपेबल हैं हर तरह के सिचुएशन से निपटने के लिए। और चूंकि हमारा इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन और बढ़े, हम और ज़्यादा इफेक्टिवली काम करें, इसके लिए हम समय समय पे मॉक ड्रिल करते हैं अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, और साथ साथ जो इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन है उसको बढ़ाने के लिए। जैसे कि रेलवे है, रेलवे अथॉरिटी है, एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, मेडिकल डिपार्टमेंट है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस है, आरपीएफ है। तो हम सब मिल के आपस में जितना ज़्यादा अच्छा से कोऑर्डिनेट कर सकें, ज़्यादा अच्छा काम कर सकें, एक दूसरे के इक्विपमेंट के बारे में जान सकें, किसी इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट हो दूसरा डिपार्टमेंट उसको परचेज कर सके। क्योंकि एक्चुअल जो रेस्क्यू होता है सबसे पहले जो पहुंचते हैं लोकल पहुंचते हैं, तो इसमें हमने लोकल को भी इन्वॉल्व किया है, क्योंकि एनडीआरएफ को आने में टाइम लगता है, रेलवे अथॉरिटी को आने में टाइम लगता है, लोकल सबसे पहले वहाँ पहुंचते हैं। एक तरह से एक मॉक एक्सरसाइज है, वो हमारे लिए एक प्रिपरेशन है और हम सब मिलकर साथ साथ इसको करते हैं। जी हाँ, 22 जनवरी को उत्तरी महाराष्ट्र के जलगांव जिले में ट्रेन में आग की अफवाह फैली। 12/533 लखनऊ मुंबई पुष्पक एक्सप्रेस में सवार यात्रियों में हड़कंप मच गई, अफरा तफरी हुआ। यात्री आग लगने के डर से जल्दबाजी में बगल की पटरियों पर कूद गए। कई यात्री बंगलुरु से दिल्ली जा रही कर्नाटक एक्सप्रेस की चपेट में आ गए। 13 की जान चली गई, कई घायल हो गए बुरी तरह से। इस घटना ने पूरे देश को दहला दिया, लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। रेल प्रबंधन भी सजग हुआ और कटिहार में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। अपने कर्मियों को ट्रेंड किया गया कि किस तरीके से आपातकालीन स्थिति में अपने यात्रियों को सुरक्षा प्रदान किया जाए, उन्हें सुरक्षित ट्रेन से बाहर निकाला जाए। रेल कर्मी क्या करें कि कम से कम कैजुअल्टी हो। अपडेट्स के लिए बने रहिए हेड्स अप न्यूज के साथ।